चुनाव प्रचार अपने जोरों पर है हितेश जी, और छत्तीसगढ़ में अब तक 2 फेज में 4 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। आगामी 7 मई को तीसरे चरण में बची हुई सभी सीटों पर चुनाव होने हैं और इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कस ली है। दोनों पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है। बुधवार को चुनावी शोर और आरोप प्रत्यारोप का ऐसा ही दौर चरम पर देखने को मिला। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण को लेकर चुनावी शोर चरम पर है। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार के साथ हमलों का दौर भी जारी है। दूसरे फेज की लड़ाई के बाद आरक्षण का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो को वायरल कर आरक्षण को खत्म करने का भ्रम फैला रही है। इसे लेकर जांजगीर चांपा लोकसभा की प्रत्याशी कमलेश जांगड़े थाने पहुंची, टीआई को शिकायत कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। जांजगीर लोकसभा से चुनाव लड़ रही हूं और कांग्रेस के लोग हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी बयान दूसरा दिए हैं, ये लोग दूसरा वीडियो झूठा वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं। इससे प्रभावित हो रहा है और इनको जो इसको वीडियो को वायरल कर रहे हैं उनको सख्त कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारी में चाह रही। दूसरी तरफ कांग्रेसी आरक्षण पर बीजेपी को घेर रहे हैं कि बीजेपी झूठ बोलने वाली दोगली और दोहरे चरित्र की पार्टी है। बीजेपी हमेशा दोहरा चरित्र अपनाती है और आरक्षण विरोधी है। देश के हर नागरिकों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। उस संविधान को बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। स्वाभाविक है, देश की जनता समझ चुकी है। देश में एसटी, एससी, ओबीसी जो लगभग 85% से अधिक है, उन वर्गों के हितों को कुठाराघात करने का प्रयास मोदी जी कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है, इस बार मोदी जी को बाहर का रास्ता दिखा देगी यहाँ की जनता। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म करने की बात करती है। वो कहती है कि अब की बार 400 पार, फिर संविधान पर वार। ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जो है हमेशा आरक्षण का विरोध करती आई है, लेकिन इस देश में जो प्रजातंत्र है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, उसको कोई बदल नहीं सकता और जो बदलने की बात करेंगे वो खुद बदल जाएंगे। 2 दिवसीय दौरे पर सरगुजा पहुंचे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट ने तो यहां तक कह दिया कि 2 चरणों के बाद बीजेपी बौखला गई है। इसीलिए 10 साल का रिपोर्ट कार्ड बताने की जगह धर्म, जाति, मंदिर, हिंदू मुस्लिम की बात कह रही है। पायलट ने यह भी दावा किया कि इस बार 400 तो दूर, बीजेपी 200 के आंकड़े तक नहीं पहुंच रही। तो बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस खुद अपना भरोसा खो चुकी है। जानकारी में नहीं है, लेकिन निर्वाचन आयोग को निष्पक्षता से कार्रवाई करनी चाहिए। हमने अनेकों ऐसी कंप्लेंट्स करी हैं, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में लेकिन देश भर में। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस विश्वसनीयता से जनता इलेक्शन कमीशन पर विश्वास करती है उसको कायम रखेंगे और जो भी नोटिस आया होगा उसका जवाब। जो अमित शाह जी का भाषण है उसको एडिट करके चलाया जा रहा है। स्थानीय काफ़ी लोग उसको प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जनता के बीच में जा रहा है। इससे जनता के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। बहरहाल तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की बची हुई 7 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पूरी ताकत लगा दी है। अब किसकी कवायद रंग लाती है, जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है, ये तो 4 जून को साफ हो जाएगा। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो बिल्कुल 4 जून को सब कुछ तस्वीर साफ हो जाने वाली है कि तमाम तरीके से वादे हो रहे हैं, दावे हो रहे हैं, आरोप पलटवार, और जनता किसके पक्ष में जाएगी 4 तारीख को साफ हो जाएगा। और IBC 24 सबसे तेज, सबसे पहले नतीजे आपके सामने रखेगा।